structure and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group. एक्चुअली होमोलॉगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो ग्रुप है ना, उनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उन्हें अलग किया जाता है CH2 ग्रुप के द्वारा। उन्हें अलग किया जाता है CH2 ग्रुप के द्वारा। जैसे कि होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्केन की भी होती है, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एट्सेट्रा। ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज है जिसे अलग किया जाता है CH2 के माध्यम से। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो समझ लो जरा। ऑल दी मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। एक्चुअली जितने भी मेंबर हैं होमोलॉगस सीरीज का, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से या सेम जनरल फार्मूला से। सॉरी, एक होमोलॉगस सीरीज को अलग किया जा सकता है या रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके सेम जनरल फार्मूला से, ठीक है। सेकंड, any two adjacent homologous differs by one carbon atom and two hydrogen atom in their molecular formula। एक्चुअली दो एडजेसेंट होमोलॉगस जो होते हैं उन्हें डिफर किया जाता है वन कार्बन या फिर टू हाइड्रोजन एटम से। एक कार्बन और दो हाइड्रोजन कार्बन एटम्स उन्हें अलग किया जाता है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा, ठीक है। The difference in the molecular mass of any two adjacent homologous is 14 यूनिट। एक्चुअली जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास का किसी भी दो एडजेसेंट का, किसी भी दो एडजेसेंट का जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास में, वो होता है उसका 14 यूनिट। ओके, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी कंपाउंड्स हैं होमोलॉगस सीरीज के, जितने भी कंपाउंड्स हैं होमोलॉगस सीरीज के, वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली जो होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं वो एक ग्रेजुअल चेंज दिखाते हैं। ग्रेजुअल चेंज का मतलब बहुत धीरे धीरे चेंज दिखाते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक है। अब ये होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन मैंने अभी समझाया था, इथीन हो गया, एक्चुअली यहाँ होगा एल्कीन, ठीक है। एल्कीन का तो हो गया, यहाँ होगा एल्कीन, ठीक है। जैसे कि होमोलॉगस सीरीज हो गई एल्कीन की, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एट्सेट्रा। हेक्सीन हो गया, ये क्या है, ये होमोलॉगस सीरीज है एल्कीन का। होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन का ये हो गया एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एट्सेट्रा। ये एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज है। अब ये फंक्शनल ग्रुप, अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप का कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे ग्रुप हैं जो कि किसी भी कंपाउंड को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हों, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? किन्हीं भी कंपाउंड्स को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हो या कंट्रोल करते हैं, उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। An atom or group of atom which makes a carbon compound reactive and decides its property is called functional group। वही बताया था अभी मैंने। जैसे कि हो गया हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और एल्कीन ग्रुप हो गया, एल्काइन ग्रुप हो गया। ये क्या है? ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। अभी आती है बात हेलो एल्केन्स। When one hydrogen atom of an alkane is replaced by a halogen atom, we get haloalkane। इसे आप एल्काइल हैलाइड भी बोलते हो, ठीक है। यदि आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन, एक या दो हाइड्रोजन हैलोजन ग्रुप के द्वारा, हेलो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, वो बनेगा हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन को आप एल्काइल हैलाइड भी बोलते हो, जिसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RX। उसे RX के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे कि हो गया क्लोरोमीथेन हो गया, क्लोरोइथेन हो गया, ब्रोमोब्यूटेन हो गया एट्सेट्रा। ये क्या है? ये सारे के सारे हेलो एल्केन हैं, ठीक है। हेलो एल्केन जो हेलो ग्रुप होता है ना, हेलो ग्रुप के अंदर आता है ग्रुप 17। हेलो ग्रुप के अंदर आता है ग्रुप 17, ठीक है।
ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हेलो ग्रुप जाने जाते हैं, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है समझते हैं ज़रा। व्हेन अ फ्यूल इज़ बर्न्ड द एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जब फ्यूल को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तब एनर्जी क्या है, रिलीज होती है, मेनली एज अ हीट, हीट की फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द फील्ड विच वी यूज टुडे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एक्चुअली कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। जो वो कोल हो गया, कोल और पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैसेस हो गई, इनको हम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। आप जानते हो ऑलरेडी, ओके। Coal is a complex mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen and some free carbon. एक्चुअली कोल जो है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कार्बन के कंपाउंड्स का, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सम फ्री कार्बन एटम होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कोल। कोल के अंदर जो है नाइट्रोजन और सल्फर, इनके छोटा कुछ अमाउंट इनका भी पाया जाता है, नाइट्रोजन का और सल्फर के, इनके कंपाउंड्स का भी कुछ अमाउंट पाया जाता है किसके अंदर, कोल के अंदर, ठीक है। हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, एक्चुअली कोल बना कैसे, कोल बना कैसे। कोल वॉज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। एक्चुअली आपको मालूम ही है, जब लाखों साल पहले जो है कि जो पेड़ पौधे जो थे ना, जो पत्थर वगैरह जो थे, एक्चुअली वो भूकंप या किसी के कारण कोई घटना हो गई होगी, उसके कारण जो है कि वो सारे के सारे धरती के नीचे दब गए। वो लाखों साल दबे रहे, तो दबने के कारण क्या है कि वो एक कोल में चेंज हो गए, क्योंकि वहाँ एक तो हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई प्रेशर भी होता है इस दैट के लिए, जिसके कारण कोल बना, ठीक है। द क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम होता है वो मिक्सचर होता है, जैसे कुछ सॉलिड्स का, कुछ लिक्विड्स का और गैसियस का, ठीक है, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का। इनको क्या है कि वाटर, सॉल्ट के साथ मिला दिया जाता है और अर्थ पार्टिकल के भी साथ मिला दिया जाता है। हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम एक्चुअली कैसे बना। पेट्रोलियम ऑयल were formed by the decomposition of the remains of the extremely small plants and animals buried under the sea millions of the years ago। जो सी के अंदर, समुद्र के अंदर दबे कुचले जो है कि बहुत एनिमल और प्लांट्स वगैरह ये दबे हुए थे बहुत सालों साल पहले, उनका डिकम्पोज होना, वो जैसे ही डिकम्पोज हुए तब जाके वो पेट्रोल बना, ठीक है, पेट्रोलियम बना। व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल एंड डीजल्स आर बर्न्ट दे लीड टू, एक्चुअली यहाँ लीड होगा, ठीक है, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर विच गो इन एयर। दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर मेजर पॉल्यूटेंट्स इन एयर, ठीक है, समझ में आया। वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद अ फ्लेम और विदाउट अ फ्लेम। एक्चुअली ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि वो कुछ तो फ्लेम के थ्रू जलते हैं और कुछ फ्लेम बिना फ्लेम के जलते हैं, ठीक है। ऑल द गैसियस फ्यूल्स बर्न विद फ्लेम, जितने भी गैसियस फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेम के थ्रू जलते हैं, ठीक है, फ्लेम के साथ जलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड्स हैं और लिक्विड्स हैं जो कि लिक्विड, कुछ ऐसे सॉलिड या लिक्विड फ्यूल्स हैं जो कि वो वेपोराइज होते हैं हीट करने पर, ओके, वो वेपोराइज होते हैं हीट करने पर विद फ्लेम, फ्लेम के साथ, ओके। फ्लेम्स आर ऑफ टू टाइप, फ्लेम्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, ब्लू एंड येलो, ब्लू और येलो, इन दो टाइप की फ्लेम होती है। व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट देन द फ्यूल्स बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो जाए, यदि ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो जाए तब जाके क्या है, ब्लू कलर की फ्लेम जलती है, ठीक है। सफिशिएंट मतलब कि क्या, कि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब जाके ब्लू कलर की फ्लेम में चलती है। यदि व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट देन फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ येलो फ्लेम। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए कम तब जाके जो है वह येलो फ्लेम देती है, ठीक है। दो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स फ्यूल्स विच डू नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। ऐसे भी कुछ
फ्यूल्स होते हैं जो कि वो वेपोराइज नहीं होते हीट करने पर या जलाने पर, वो बिना फ्लेम के जलते हैं वो, ठीक है, वो विदाउट फ्लेम के जलते हैं। नेक्स्ट अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, कंबसन और बर्निंग, एक्चुअली कंबसन और बर्निंग दोनों एक ही प्रोसेस है, ठीक है। कंबसन मतलब एक्चुअली ये होता है बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को जलाने को ही कंबसन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबसन, ठीक है। कंबसन एक ऐसी प्रोसेस है कार्बन कंपाउंड्स को जलाने की एयर की प्रेजेंस में, जो कि वह कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, हीट और लाइट देती है। उस रिएक्शन को कहते हैं कंबसन। ओके, एल्केन्स बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट ड्यू टू विच एल्केन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। एक्चुअली जो एल्केन जो है, एल्केन को जलाने पर एयर की प्रेजेंस में वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जो है एल्केन्स एक एक्सीलेंट फ्यूल्स होते हैं, बहुत अच्छे फ्यूल्स होते हैं एल्केन्स। द गैस स्टोव यूज्ड इन आवर होम हैव tiny holes for air so that sufficient oxygen of air is available for the complete burning of fuels to produce a smokeless blue flame। एक्चुअली हमारे घर में जो है कि स्टोव जो होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो जो है कि हमारे घर में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर जो है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती रहती है, जिसके कारण कंप्लीट बर्निंग होती है और वह ब्लू फ्लेम कलर की निकालती है, ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करती है, स्मोकलेस, ठीक है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स इन एयर विद येलो सूटी फ्लेम प्रोड्यूसिंग ब्लैक स्मोक। जो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं वो एक्चुअली एयर में बर्न होने के साथ साथ क्या करते हैं, वो येलो कलर की सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और ब्लैक स्मोक, काला धुआं निकालते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, एक्चुअली सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, वो तो कंबसन हो गई रिएक्शन, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाउएवर अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक्चुअली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि जो है कि एक एटम को किसी दूसरे के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में से एक एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे के एटम के द्वारा, उस रिएक्शन को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स लाइक क्लोरीन इज कॉल्ड अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। वही बताया था मैंने। अभी है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नाम से ही पता पड़ रही है आपको। एक्चुअली एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ध्यान रखना हमेशा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शंस होती हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको मालूम है कौन कौन से हैं, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया, ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और एल्कीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन आर अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी मैंने बताया था, वही बताया मैंने कि जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो एक्चुअली बनी हुई है मेनली फॉर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल का हाइड्रोजनेशन करना एक एडिशन रिएक्शन है ये। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल आर अनसैचुरेटेड फैट्स, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो एक अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन के बीच में, ठीक है। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। व्हेन अ वेजिटेबल ऑयल इज हीटेड विद हाइड्रोजन, यदि वेजिटेबल ऑयल को हीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल एज कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वेजिटेबल ऑयल को हीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। देन अ सैचुरेटेड फैट कॉल्ड वेजिटेबल घी बनता है, तब जाके सैचुरेटेड फैट बनता है जिसे बोलते हैं वेजिटेबल घी या फिर वनस्पति घी। ओके, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। एक्चुअली जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही रहते हैं। द सैचुरेटेड फैट्स लाइक वेजिटेबल घी ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन
ऑफ ऑयल्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, जो आफ्टर जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स की प्रोसेस से हमने निकाले थे ना, वो हमारी हेल्थ के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं जैसे कि इथेनॉल हो गया। ओके, द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल इज एथाइल अल्कोहल। इथेनॉल का जो कॉमन नेम है वह है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इथेनॉल इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल एंड अ बर्निंग टेस्ट। जो इथेनॉल होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी प्लीजेंट स्मेल होती है और उसका जो टेस्ट होता है बर्निंग, ऐसा लगता है कि जला हुआ टाइप का टेस्ट लगता है। इथेनॉल इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस। जो इथेनॉल होता है वो एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। वॉलेटाइल लिक्विड का समझ लो मतलब क्या होता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि यदि उसे ओपनली रख दिया जाता है तो वह एवेपोरेट हो जाता है, ठीक, उड़ जाता है वो, उन्हीं को बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। इथेनॉल का जो है, इथेनॉल जो है कि वॉलेटाइल लिक्विड होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह है 78 डिग्री सेल्सियस, जो कि लो है। इट इज़ लाइटर देन वाटर। जो इथेनॉल होता है ना वो वाटर से हल्का है, ठीक है।